नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य और केंद्र के बीच आपसी सहयोग के साथ काम करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन जब यही बात राजस्थान के संदर्भ में आती है तो मामला कुछ और ही हो जाता है। यही कारण है कि अभी तक राजस्थान में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र के साथ केंद्र के सहयोग से होने थे, लेकिन वो अटके हुए हैं। अब ऐसे में इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब क्या है पूरा मामला, किस तरह कौन कौन से प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच कई मुद्दों पर चल रहे टकराव का असर अब सरकारी फैसलों पर भी दिखने लगा है। गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार, उसकी एजेंसियों और सभी केंद्रीय उपक्रमों के लिए जमीन महंगी कर दी है। शहरी क्षेत्रों की जमीन आवंटन नीति 2015 में बदलाव करते हुए नगरीय विकास और आवासन यूडीएच विभाग ने नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटन के लिए वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में एक नई नीति बनाई थी। अब उसी नीति में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं और एक नई शहरी भूमि आवंटन नीति बनाई गई है। इस नीति के बिंदु 9 में सरकारी संस्थानों को जमीन आवंटन करने का प्रावधान था। शहरी क्षेत्रों की नई जमीन आवंटन नीति में केंद्र सरकार के लिए जमीन महंगी करने के 2 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। बिंदु 9.7 के बाद 2 और बिंदु 9.8 और 9.9 जोड़े गए हैं। अब केंद्र सरकार के विभागों की जमीन की आरक्षित दर रिजर्व प्राइस का 15% पर या डीएलसी दर और उस पर 20% अतिरिक्त जमीन आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार के बोर्ड, निगमों, केंद्रीय उपक्रमों को अब आरक्षित दर की 150% राशि और उसका 15% या डीएलसी दर का 150% और 20% अतिरिक्त पैसा जोड़कर जमीन आवंटित की जाएगी। इसी तरह 2013 में भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, लेकिन उसके बाद पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी रद्द कर दिया। इसी के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम रेल प्रोजेक्ट भी अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी की आस जो रहा है। वहीं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को गहलोत सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जयपुर और अजमेर की चुनावी रैलियों में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात कही थी। नए फीडिंग पैटर्न में केंद्रीय योजनाओं में राज्यों पर मैचिंग ग्रांट का ज्यादा भार पड़ने पर भी शुरू से मतभेद रहा है। केंद्रीय करों जीएसटी में राज्य की हिस्सा राशि समय पर नहीं मिलने का मुद्दा हर बार उठता रहा है। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान राजस्थान के लिए कई प्रोजेक्ट मंजूर किए गए, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट के दौरान उन्हें रद्द कर दिया गया। ऐसे में जो नई संशोधन नीति आई है जमीन आवंटन की, उसे इसके साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इस ओर ध्यान देते हुए जो उनकी कथनी और करनी का अंतर है उसे समाप्त करेंगे और जनता के हित में फैसले लेंगे। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल पर देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।